गाइस वेलकम बैक टू फंडा फैक्ट्री। सो जैसे कि आप लोग के अभी प्री पीटी एग्जाम्स पीरियोडिक टेस्ट चल रहे होंगे, मंथली टेस्ट चल रहे होंगे। सो जितने भी आपके टेस्ट अभी चल रहे हैं, जितने भी आपके अपकमिंग टेस्ट है, फॉर एग्जांपल आपका मेजर टेस्ट मिड टर्म, उन सभी टेस्ट में एक चीज़ कॉमन होगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। और इसीलिए हम फंडा फैक्ट्री आपके लिए लाए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। गाइस ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करना ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में सीबीएसई के जो करिकुलर है उसके हिसाब से 70% जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू या कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप रहेंगे, जिनके लिए उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले अगर आप इस चैनल को नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 75% of the people who are watching our videos haven't subscribed to our channel, so please do subscribe to our channel। वीडियो को तुरंत के तुरंत लाइक करो, क्योंकि जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ आपको श्योरली बहुत पसंद आएगी। और अपने 10th के जो दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए चालू करते हैं आज का हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ दी हैं, और वो एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होने के चांसेस हो सकते हैं। और सीबीएसई अपनी एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है जो उनसे क्वेश्चन देता है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, what happens when a solution of an acid is mixed with a solution of a base in a test tube? सो बेसिकली ये एक ऐसा रिएक्शन है जो आपने पढ़ा है, और अगर आपने वो रिएक्शन नहीं पढ़ा है तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का वीडियो अपलोड हो गया चैनल पे, सो वो वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आपके। सो व्हाट हैपन्स इन अ सोल्यूशन ऑफ एन एसिड? जब एक एसिड को एक बेस के सोल्यूशन के साथ आप मिक्स करते हो, मान लीजिए ये एसिड है और इसको आप एक बेस के सोल्यूशन के साथ अगर आप मिक्स करोगे तो क्या बनेगा? बेसिकली यू विल गेट a neutral solution. An acid and base nullify each other. This is a nullifying reaction. So options पढ़ते हैं एक बार। The temperature of the solution in the process increases, बिल्कुल, क्योंकि nullifying reaction हो रहा है। The temperature of the solution decreases, नहीं, अगर temperature increase हो रहा है तो simultaneously decrease नहीं हो सकता, तो 2 तो नहीं हो सकता। The temperature of the solution remains same, नहीं, temperature बढ़ता है। Salt formation takes place, बिल्कुल, जब एन एसिड प्लस बेस बनता है तो सॉल्ट बनता है। सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ये इक्वेशन सारे मैंने अपने वीडियो में समझाए, वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, ज़रूर चेकआउट करिएगा अगर आपका बेस क्लियर नहीं है। बेस क्लियर करे बिना इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की बिल्कुल भी भूल मत करना, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी वो। सो सोल्यूशन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस और द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस। 2 ऑप्शन सही दिख रहे इन स्टेटमेंट्स में से, तो ऑप्शन करेक्ट जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, 1 and 4। नाउ व्हेन aqueous solution turns red solution blue, excess addition of which of the following solution would reverse the process? एक aqueous solution जो है वो एक रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, एक aqueous solution रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, तो किस चीज़ का हम ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे जिसके कारण जो रेड लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज ना हो? सोचिए भैया, कब होता है रेड लिटमस पेपर ब्लू? रेड लिटमस पेपर ब्लू तब होता है जब हम उसमें बेस डालते हैं। हमको इसको न्यूट्रल करना है, मतलब रिवर्स करना है, हमको बेसिक की जगह एसिड डालना है। तो इन 4 ऑप्शंस में से एसिड कौन सा है? बेकिंग पाउडर एसिड तो नहीं है, ये बेस है। लाइम एक एसिड है लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, तो ये ऑप्शन अभी के लिए हम साइड में रख देते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ये भी नहीं होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द
preparation of hydrogen chloride gas on a humid day, the gas is usually passed through guard tube containing calcium chloride CaCl2. The role of calcium chloride taken in the guard tube is, भैया कैल्शियम क्लोराइड को जब एक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हम एक पास करते हैं गार्ड ट्यूब से जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम क्लोराइड का क्या काम होगा भला गार्ड ट्यूब में, जरा सोचिए। अब्सॉर्ब द इवॉल्व गैस, नहीं अभी गैस तो इवॉल्व हुई नहीं है। मॉइस्चर द गैस, नहीं ह्यूमिड डे में मॉइस्ट नहीं करना है हमें, ऑलरेडी मॉइस्चर अवेलेबल है। अब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, बिल्कुल ह्यूमिड डे है तो मॉइस्चर जो रिलीज होगा गैस से उसको अब्सॉर्ब कर लेंगे गार्ड ट्यूब, तभी तो लग रहा है। अब्सॉर्ब Cl ions from the evolved gas, no. Option C is the correct answer. Which of the salt does not contain water of crystallization? ये डायरेक्ट आपकी ना एनसीईआरटी से लाइन उठाया गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की एग्जांपल दी हुई है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी की रीडिंग करना और हमारा वीडियो को चेकआउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी और वीडियोस आते रहेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि फ्यूचर वीडियोस आपके एल्गोरिदम में फिट हो जाए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल में होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा में भी होता है, नहीं बेकिंग सोडा में नहीं होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वॉशिंग सोडा होता है, जिप्सम होता है, सो बेकिंग सोडा में ही तो नहीं है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो आंसर बी होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नाउ सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट, इट इज अ सॉल्ट ऑफ, सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, तो वो किस एसिड या बेस का सॉल्ट होगा, जरा सोचिए। एक बेसिक सॉल्ट है, सॉल्ट जब बेसिक होता है नेचर में तब क्या क्या कंडीशन होता है उसके फॉर्मेशन में? एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का जब फॉर्मेशन होता है तब एक बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो एक बेसिक सॉल्ट बनता है। तो वीक एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी से करेक्ट ऑप्शन। नाउ कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, इट्स नेचर इज, भैया कैल्शियम फॉस्फेट अब हमारे दांतों में एनिमल में है तो उसका नेचर क्या होगा? अगर आप अपने एनसीईआरटी को ध्यान से रीड करोगे तो उसके एक बॉक्स में ना ये वाली इंफॉर्मेशन मेंशन की गई है। हमारा जो टूथ का एनिमल होता है ना वो होता है बेसिक इन नेचर, समझे, बेसिक इन नेचर होता है। और हमारा सलाइवरी अमाइलेज होता है ना वो एसिडिक इन नेचर होता है थोड़ा सा। सो हमारा माउथ का जो कंडीशन है ना वो जनरली एसिड होता है, लेकिन जैसे ही वो बेसिक एसिडिक हुआ ना ज़्यादा, जनरली ज़्यादा एसिडिक हुआ ना तो हमारे माउथ का एनिमल डीके होना चालू हो जाएगा, इसलिए बेसिक होता है वो नेचर में। क्वेश्चन नंबर 7, अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड विथ वाटर एंड अलाउड टू सेटल, एक सॉइल को हमने वाटर के साथ मिला दिया और उसको सेटल करने दे दिया, ठीक है। द क्लियर सुपरनेटेड सोल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू? सो बेसिकली ये एक एक्टिविटी है, ये आपको एनालाइज करना है अपनी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके। तो इसके एनालाइजेशन कैसे होगा बताओ? जब एक आप सॉइल को ना वाटर में मिक्स करते हो और उसको सेटल होने देते हो, मतलब वाटर ऊपर सॉइल नीचे, और फिर उसके बाद जब आप उस सोल्यूशन को एक पीएच पेपर में डिप करते हो तो पीएच पेपर का जो कलर है ना वो येलोइश ऑरेंज हो जाता है। सोचिए येलोइश ऑरेंज क्यों होगा वो? येलोइश ऑरेंज यानी कि वार्म कलर्स, वार्म कलर यानी कि एसिड, यानी सोल्यूशन एसिडिक के नेचर में। नाउ ग्रीनिश ब्लू में आपको चेंज करना है उसका कलर इन चारों ऑप्शन में से किसी एक को डाल के। भैया जब सोल्यूशन एक एसिड है और आपको उस एक बेसिक ग्रीनिश ब्लू यानी डार्क कलर्स, डार्क कलर यानी कि बेस, सो बेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक एंटी एसिड डालना पड़ेगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, which of the following gives the correct increasing order of a acidic strength?
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है हमें, यानी कि एसिडिटी बढ़ रही है। एसिडिटी बढ़ रही है मतलब कि सबसे एंड में होगा हाईएस्ट एसिड। हाईएस्ट एसिड हमारा हाइड्रोक्लोरिक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी और डी वैसे एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन बी और डी एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन ए और सी में देखिए, वाटर और एसिटिक एसिड में कौन ज़्यादा एसिडिक है? एसिटिक एसिड वाटर से ज़्यादा एसिडिक है। वाटर का जो पीएच होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक। ओके, सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, if a few drops of concentrated acids accidentally spills over the hand of a student, what should be done? ये आपकी एनसीईआरटी में प्रिकॉशंस में मेंशन्ड है, ठीक है। और मैंने अपनी वीडियो में प्रिकॉशंस को बहुत डिटेल में समझाया है, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक ओपन करिए, वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ज्ञान बांटने से और बढ़ता है, समझे? ज्ञान बांटिए। इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एक भयंकर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड अगर एक स्टूडेंट के हाथ के ऊपर गलती से भी गिर जाए तो क्या करना चाहिए? बेसिकली एनसीईआरटी में मेंशन है कि हमको हाथ तुरंत धो लेना चाहिए पानी से, और एक एंटी एसिड या बेस एंटी एसिड उसके ऊपर लगा लेना चाहिए। सो बेसिकली हैंड को प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ धो लो, ऑप्शन बी में सेटिस्फाई हो रहा है, और बेस को उसके ऊपर लगा लो, बेस यानी सोडा हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, देखिए ये चैप्टर ना थोड़ा बड़ा है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं। सो इसके लिए मैंने इस वीडियो को दो हिस्सों में तोड़ दिया है। हम पहले वीडियो में क्वेश्चन 10 तक करेंगे, फिर दूसरे वीडियो में क्वेश्चन 20 तक करेंगे। इस चैप्टर के एनसीईआरटी में टोटल 20 क्वेश्चन है, तो दो पार्ट में करने से आपको ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपका जो ब्रेन डेड ना हो जाए, क्योंकि आपको लंबी सीटिंग की आदत नहीं होगी। बेसिकली अभी आप 10th में नए नए घुसे, सो आपकी कन्वीनियंस के लिए वीडियो दो पार्ट में है। नाउ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इन्वॉल्व्स अ गैस। जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaOH को आप एक एसिडिक एसिड में डालोगे प्लस एसिड, तो क्या गैस इवॉल्व होगी, और उस गैस के इवॉल्व होने से क्या फर्क पड़ेगा? एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, मैंने वीडियो में समझाया था, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन गैस जब रिलीज हो रही है तो क्या होगा? हाँ, वाटर मिल्की हो जाएगा, सही है। बर्निंग स्पिंडलेंटर को भी ये बुझा देगा, सही है। सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड गलत है। इन्वॉल्व्स अ पंजेंट ऑर्डर एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो गलत है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 1 और 2। सो बेसिकली आपने अभी तक इसका हाफ कंप्लीट कर लिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। एम करते हैं 10 लाइक्स का फॉर पार्ट 2। जैसे 10 लाइक्स पूरे होते हैं मैं पार्ट 2 इसके लिए ज़रूर ले आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पढ़ाई करना मत छोड़िएगा। आपके एग्जाम्स चल रहे होंगे तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भर भर के कीजिएगा। और अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हो तो डू चेक आउट द वीडियो ऑफ एसिड एंड बेसिस विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, कुछ भी डाउट्स हो जस्ट कमेंट इट इन द यूट्यूब सेक्शन, विल क्लियर इट। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, उसमें हम नोट्स अपलोड करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं नोट्स, आपका टाइम सेव करते हैं नोट्स। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, उसमें हम शेड्यूलली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो इट्स इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। अब प्लीज़ डू चेक आउट आवर इंस्टाग्राम पेज। हमारे इंस्टाग्राम पेज पे बहुत सारे हेल्पफुल, बहुत सारे ही, इतने सारे हमने हेल्पफुल आपके लिए जो शॉर्ट्स होते हैं, जो रील्स होती हैं, अपलोड कर दी हैं, उनको ज़रूर देखिएगा।
अच्छा एक्सपेरिमेंट जो है एनसीईआरटी के एक्सपेरिमेंट हम आपके लिए लाइव डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उनको ज़रूर चेकआउट करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आज की डेट में उन्हें चेकआउट करना, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. सो दिस इज इट फॉर नाउ, सी यू लेटर.